हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले 111 दिन आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। ये जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। किसी भी साल में आ रही है, किसी भी महीने में आपके सामने आ रही है। आज से अगले 111 दिनों में आपके लिए क्या शिफ्ट आ सकते हैं और मेजर 3 शिफ्ट क्या आ सकते हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके लिए 111 दिन कैसे रहने वाले हैं। तुला राशि आने वाले 111 दिनों की एनर्जी कैसी है। 111 लिखकर ज़रूर क्लेम करना। आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड ज़रूर लिखना। देखते हैं तुला राशि वी हैव रूट। ओके, फर्स्ट मैसेज इज स्टेबिलिटी। आपका मूलाधारा चक्र, आपका रूट चक्र एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से लाइफ में स्टेबिलिटी, कामनेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना, लाइफ में आप कह सकते हैं सिक्योर फील करना, ये अगले 111 दिनों की एनर्जी है, जो बिल्कुल पहला मैसेज मिला है। ठीक है, देन रूट ये बताता है कि आप अपने जो भी आपका कल्चर है, जो भी आपका ट्रेडिशन है, जो भी आपके फैमिली के जो भी होता है ना, फैमिली कुछ रिचुअल्स करती हैं, या फैमिली के जो भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपना जो उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, उनको आप बहुत शिद्दत से फॉलो करने वाले हैं, बहुत शिद्दत से। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने जैसे मान लो आजकल आज का टाइम क्या है कि लोग शहरों में रह रहे हैं, बट गाँव में भी उनके घर होते हैं। लोग जाते हैं गाँव में मिलने, अपने पेरेंट्स को मिलने, अपने एंसेस्टर्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जाते हैं ना कोई रिचुअल वगैरह करने। ऐसा आपको मौका मिलेगा इन 111 दिनों में कि आप अपने रूट से वापस कनेक्टेड फील करेंगे। आप अपने मान लो कुछ लोग ओवरसीज रह रहे हैं, तो आप अपने देश वापस जाएंगे। अपने देश वापस आकर जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो फुलफिल करने वाले हैं आप। कहीं ना कहीं अपने कोई पूर्वजों के घर आप जा रहे हैं, जहाँ पर आप बचपन बिता कर आए हैं, और वहाँ वापस जा रहे हैं, और वहाँ से जो है ना अपनी नई मेमोरीज बनाकर लेकर आ रहे हैं। पुराने दिन याद आ जाना, पुरानी फैमिली के जो एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है वो याद आ जाना। अपने जो आपका पैटर्नल साइड है, देखो एक तो होता है मैटरनल साइड जो कि नानी नाना वाला साइड हो गया, एक होता है पैटर्नल साइड जो कि दादा दादी वाला साइड हो गया, है ना। अब अपने दादा दादी वाली साइड कहीं पर जा रहे हैं, जहाँ पुरानी से पुरानी बहुत सारी यादें आपकी ताज़ा होने वाली हैं। ठीक है, मुझे लैंड रिलेटेड आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। मान लो आप कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हो, बहुत टाइम से कोई लैंड, कोई अपार्टमेंट, कोई फ्लैट, कुछ आप ढूंढ रहे हो, कोई आप घर ढूंढ रहे हो, और आपको अभी तक नहीं कुछ भी समझ में आ रहा था, या कुछ ना कुछ मतलब अड़चने आ रही थी, तो वो यहाँ पर आपके लिए अड़चने खत्म हो रही हैं। आप नंबर देखो 38 है, जबकि नंबर 11 की एनर्जी बनती है, और मैं 111 की ही एनर्जी कर रहे हैं, हम 111 दिनों की एनर्जी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे इन 111 दिनों में, जहाँ पर आप काम शांत फील कर पाएंगे, क्योंकि आपके सिर पर छत होगी। जैसे कहते हैं ना, घर घर कहते हैं ना हमारे भाई, और कुछ होना हो सर पर छत होनी जरूरी है, अपना घर होना जरूरी है। ये वो वाली ऊर्जा दिख रही है मुझे। ये जो रूट्स है ना, ये जो रूट्स हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है रिश्तों में भी मजबूती आ रही है। रिश्तों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गई थी तो वहाँ मजबूती आती हुई नजर आ रही है। ये एक दिन में रूट नहीं बनी हुई है, ये एक दिन में नहीं बनी हुई है, इन्होंने इस रूट ने सालों लिए हैं। तो जो रिश्ते आपके बहुत पुराने पुराने रिश्ते हैं और उनमें कहीं उलझने आ रही हैं, तो वो उलझने आपके लिए ठीक हो रही हैं। तो मुझे बेसिकली रिश्तों में, और आपकी हेल्थ में, और आपका कहीं ना कहीं लाइफ का, जैसे मान लो मैरिज नहीं है तो मैरिज हो जाना, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, बार बार शिकन अप होती रहती है लाइफ, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हर बार कुछ चेंज आ जाता है, हर बार कुछ चेंज आता है, वो नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो मान लो किसी की मैरिज नहीं होती, मैरिज हो जाती है तो बाकी सारे सेक्टर्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। मतलब एक जिस चीज़ पे बहुत फोकस है ना आपका कि ये ठीक हो जाए, और उसकी वजह से मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, तो वो एक सेक्टर आपका लाइफ का ठीक हो रहा है, जिसकी वजह से बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रही है। ठीक है, ये ऊर्जा है। और देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है।
थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्यूल, वी हैव सोलर प्लेक्सिस चक्रा ओवर हियर। आपका कॉन्फिडेंस, मैंने बोला ही है कि आपकी फ्रिक्वेंसी हाई दिख रही है, उसके बाद बाकी चीज़ें भी आपकी हाई फ्रिक्वेंसी से मैच करना शुरू करेंगी। वी हैव नंबर 10 फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए जो एक लो पीरियड था, जो एक कहते हैं ना प्रोकेस्टिनेशन वाला पीरियड था, कुछ लेजीनेस का कह लो, ये पीरियड यहाँ खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है और आप कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर भी आपके लाइफ में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोलूँगी, कोई रिचुअल आप कर रहे हो, कोई तो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, कुछ तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और वो चीज़ें सुनी जा रही हैं। तुला राशि, सिर्फ और सिर्फ उसमें कॉन्फिडेंस ऐड करना है। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि मैं आई एम अबंडेंट, है ना, मैं बोल तो रही हूँ आई एम अबंडेंट, बट क्या मैं उसको फील कर रही हूँ? बस वही चीज़ आपको लेकर आना है कि आप बोल रहे हो आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ विनर, आप बोल रहे हो, बट माइंड में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चलती हैं जहाँ पर ये बोलते हुए भी आपको थोड़ी सी हेजिटेशन फील होती है। वो नहीं करना है। अगले 111 दिनों में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, ठीक है, और जो कह रहे हो, जो जो आप सोच रहे हो अपने लिए, उसमें पॉजिटिविटी लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं। जब यहाँ पर आप पहुँच गए हो ना, विच मीन्स कि आगे की जर्नी और ज़्यादा आपके लिए ईजी रहने वाली है अगर यहाँ काम कर लिया तो, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। विद द थर्ड चक्रा, नॉलेज, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सुपर्ब। अगले 111 दिनों में आपकी नॉलेज की वजह से आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा, और जब नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो अपने आप ही लाइफ में अबंडेंस आती है। अपनी लाइफ में अपने ही आप पैसा भागता है पीछे पीछे। जहाँ नॉलेज नहीं है वहाँ डाउट आते हैं, जहाँ नॉलेज है और नॉलेज की वजह से कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस की वजह से फिर मनी है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में मनी इन होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली वो लोग जो किसी तरीके का अभी कोर्स कर रहे हैं, किसी तरीके का अभी लाइफ में कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कोर्स कर चुके हैं, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए सक्सेस है। मुझे आपके मील में, आपका जो खाना है, जो भी आप खा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, रिचनेस आती हुई मुझे नज़र आ रही है कि जैसे आपने जो भी खाया वो ऐसे ही नहीं खा रहे हो आप, ये कुछ भी खा लिया नहीं, आप ये सोचकर खा रहे हो कि ये मेरी बॉडी को क्या देगा। मैं इसको खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, चाहे जंक है चाहे अच्छा है, बट मैं इसको खाऊंगा तो ये मेरी बॉडी को क्या रिस्पॉन्स देने वाला है, वो चीज़ सोच समझ कर आप कुछ भी खाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब हमारा भोजन अच्छा होता है, हमारा मील अच्छा होता है, जब हमारा खाना अच्छा होता है, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए अपने अपने अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भेज रहे हैं। यहाँ पर एक्सपेंशन दिख रहा है। इट्स अ यस, इट्स अ यस, इट्स अ यस, इट्स अ यस। मुझे चैनल हुआ है एक्सपेंशन। ये आपका करियर एक्सपैंड हो सकता है। ये आप अगर मान लो मैरिड हो, अभी आप सोच रहे हो कंसीविंग का, इट्स अ यस। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप सोच रहे हैं फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, अगर रिश्ते की बात चलाएं ना चलाएं, इट्स अ यस। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ भाई मैरिज होगी या नहीं होगी, अगले 111 दिनों में कोई लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, इट्स अ यस। आप सिंगल वाली एनर्जी में नहीं रह सकते हो, अब आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। रूट्स वाली एनर्जी में भी स्टेबिलिटी की बात आई थी कि हो सकता है मैरिज फिक्स हो जाए, क्योंकि देखो लाइफ में स्टेबिलिटी सबके लिए सिर्फ पैसा नहीं है, किसी के लिए रिश्ते हैं, किसी के लिए मैरिज है ना, किसी के लिए हेल्थ है। तो यहाँ पर अगर मैरिज के लिए कोई देख रहा है ना रीडिंग, इट्स अ यस कि आपकी 111 दिनों के अंदर जो है ना मैरिज बुक कह रही हूँ, मैरिज 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 फिक्स हो सकती है, ठीक है। एक एक यहाँ पर अंत हो रहा है लोनलीनेस का, ठीक है। आने वाले 111 दिन तुला राशि, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो रहा है भाई, बहुत बेहतर। वी हैव इनडिसीजन। इनडिसीजन की एनर्जी ये बताती है कि आपके अंदर अगर अभी तक ये था ना कि मेरे डिसीजंस कोई और ले, मेरी लाइफ के डिसीजंस कोई और ले, या मैं ये डिसीजन लूँ पहले मुझे वैलिडेशन चाहिए, क्या मैं ये कर लूँ पहले मुझे किसी और से पूछना पड़ता है, वो अब यहाँ खत्म हो रहा है।
वो आपका समय, वो आपकी चीज़ें अब यहाँ खत्म हो रही है कि आपको किसी और से पूछना पड़े या किसी की वैलिडेशन लेनी पड़े या आप दूसरों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, वो यहाँ आप खत्म करते हुए नजर आ रहे हो। आप अपनी इंट्यूशन को, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना, आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, स्टेबल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से इंट्यूशन एग्जैक्ट सुनाई देगी तुला राशि, एग्जैक्ट। बहुत लाउड नहीं होती है इंट्यूशन, बहुत माइनर सी आवाज़ आती है इंट्यूशन की, ऐसा नहीं कि बहुत लाउड बोलती है वो। अगर बहुत माइनर सी कुछ आवाज़ आपको आती है कि हाँ ये करना है और ये नहीं करना है, इट्स इंट्यूशन। ठीक है, आपके लिए इंट्यूशन काम करेगी अगले 111 दिनों में। आप किसी और को ये मौका दोगे ही नहीं कि कोई और आपके लिए कोई डिसीजन ले। ओके, डिसीजन मेकिंग पावर जो है आपकी बहुत स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। एंड वी हैव द रेड कलर, मार्सेशन ऊर्जा बहुत एक्टिव है, जहाँ पर जो लोग जो कहते हैं ना कि मांगलिक होना अच्छा नहीं होता, मांगलिक ये आज के टाइम पे मांगलिक बहुत अच्छा है। आप किसी की बीएस नहीं लेने वाले हो, आप कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में रखोगे, तो यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है ना। और रेड कलर इज ऑल्सो अबाउट ग्रोथ। ओ आई जस्ट सॉ 11-11 ये बात बोलते हुए, तो भाई आपके लिए ग्रोथ का समय है तुला राशि, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है, टैरो से जानते हैं तुला राशि आपके लिए 111 दिनों में क्या आ रहा है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगेन दैट अर्थ एलिमेंट। देखो रूट क्या है, ये अर्थ एलिमेंट से ही ये ग्रो हो रहा है, और मैंने कहा था ये एक दिन में नहीं हुआ है। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल, जननी, जननी है ये भी, ठीक है। एंड सी द कंफर्टेबल शी इज, कितना वो कंफर्टेबल है अपने अपनी लाइफ में, ऐसे ही आप कंफर्टेबल है। मैंने कहा था ना आप सेल्फ सेंटर्ड नजर आ रहे हो, आंखें बंद हैं उसकी, सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रही है, अपने आप को जहां वो पहुंचाना चाहती थी वो वहां पहुंच गई है और उसको वो फील कर रही है। और मैंने अभी आपको यहाँ समझाया है कि जो आप अफर्म कर रहे हैं उसको फील करना जरूरी है, उसमें डाउट नहीं लेकर आना है। तो उसने ये एक दिन में नहीं पाया होगा ना, क्वीन वो एक दिन में नहीं बनी होगी, उसने भी पूरा अपना प्रोसेस किया होगा। तो आपके भी प्रोसेस में बेशक डिले हुए हैं, बट ये 111 दिन ऐसे हैं जहां आप स्टेबल फील करने वाले हैं, काम फील करने वाले हैं, कंफर्ट फील करने वाले हैं, स्टेबल फील करेंगे, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आप कोई ना कोई ऐसी चीज घर में ला रहे हैं जो, जैसे कि मान लो सोफा हो गया, बीन बैग हो गया, चेयर हो गई, बहुत ही अच्छे से आपके लिए कोई मेट्रेस हो गया, आपका किशन जो कुशन्स होते हैं वो हो गए, अपने कंफर्ट के लिए चीज़ें लेकर आओगे। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मदर, जो आपकी जो भी किसी के लिए मदर हैं, किसी के लिए जो है पार्टनर हैं, किसी के लिए सिस्टर हैं, उनके जो कहते हैं ना उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, ऐसी ऊर्जा है। बहुत प्रोडक्टिव हो आप, ओके। अगले 111 दिन क्या लेकर आ रहे हैं तुला राशि आपके लिए, सी द ब्यूटी। आप अपनी ब्यूटी को बहुत प्रायोरिटाइज करोगे। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने अभी कॉन्फिडेंस की ही बात करी थी, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉर्ड्स दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होते हैं। ये किसी की बीएस लेने के लिए तैयार नहीं है, ये सबके साथ दिमाग ज़्यादा चलाना, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि जहाँ एजुकेशन है, जहाँ नॉलेज है, जहाँ नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस है और कॉन्फिडेंस के साथ मनी है, यहाँ देखो यहाँ लर्निंग है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो पेज ऑफ स्वॉर्ड के बाद आता है, लर्निंग पीरियड, ये हायर एजुकेशन की बात करता है। तो आप हो सकता है हायर एजुकेशन का भी चल रहा है आपका प्रोसेस, बट उसके बाद कहीं ना कहीं साइड बाय साइड आप कोई ना कोई हसल स्टार्ट कर रहे हो जिससे मनी भी गेन करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। बट मुझे नाइट ऑफ स्वॉर्ड से बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्लियर नजर आ रहे हैं, जो बात कहनी है वो कहनी है, जो चीज़ किसी और के लिए मतलब कहते हैं ना कि खुद पे तो झेलेंगे नहीं और किसी और के साथ होने नहीं देंगे, एक ऐसी पर्सनैलिटी आप होने वाले हो, ठीक है। अब ना आप हर एक इच्छा के पीछे नहीं भागोगे कि मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे नहीं, हर चीज़ के पीछे नहीं भागने वाले हो। आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करने वाले हो, सोच समझ कर सेविंग करने वाले हो, सोच समझ कर ही स्पेंड करने वाले हो। ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ये टॉप पसंद आ गया, अच्छा ये हील्स पसंद आ गया, अच्छा वो जीन्स पसंद आ गई, अच्छा वो नेल पेंट पसंद आ गया, नहीं, नो। बहुत सोच समझ कर आप अपना पैसा खर्च करने वाले हो, जल्दबाजी नहीं करोगे, ओके। कोई तो बुक लिख रहा है,
या कोई आप यूट्यूब चैनल या कुछ रील्स वगैरह में अभी आप अपने आप को इनरोल कर रहे हो, मतलब स्टार्ट किया है, सो बूम, कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी होने वाली हैं आपके लिए। अपना काम जो कर रहे हो करते रहो, ठीक है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। अभी अभी बात हो रही थी कि नॉलेज है तो पैसा है, तो यहाँ पर ऐसा है कि नॉलेज है, स्किल पर काम किया है और अब आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप ये सोच रहे हो कि क्यों नहीं आपके लिए अच्छा हो रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि स्किल पर अभी भी आपको काम करना है, जिसकी वजह से अगर आप इन 111 दिनों में स्किल पर काम करते हो तो आप ये अर्न कर पाओगे, ठीक है। बट जो लोग ऑलरेडी, देखो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि अर्निंग है अगले 111 दिनों में, चीज़ें अच्छी हैं, आप इंजॉय कर रहे हो अपने मनी को, आप अपने हार्ड वर्क को इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, आपका जो हार्ड वर्क हुआ उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको इंजॉय कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक एम्प्रेस वाली जिंदगी जी रहे हो। बट यहाँ पर जिन्होंने काम नहीं किया है उनके लिए यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि वर्क ऑन योर स्किल्स, काम करो, अभी थोड़ा और स्किल्स को अपने पॉलिश करो, ठीक है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सेल्फ लव कह लो, सेल्फ ग्रोथ कह लो, ठीक है, लग्जरी कह लो, लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रीडम कह लो, ये चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं। एंड अगर आप इस मंथ में कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट भी सोच रहे हो ना, सो यू कैन गो फॉर इट, ओके। ये ऊर्जा है यहाँ पर। मनी रिगार्डिंग एवरीथिंग इज ओके। कोई आपसे छोटे हैं एज में, जो कि हो सकता है आपको थोड़े नए और स्मार्ट आइडियाज दें किसी चीज के बारे में, ठीक है। गाइडेंस क्या है आपके लिए विद द 9 ऑफ पेंटिकल? आई थिंक मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि जो लोग किसी किसी इंसान से डिटैच होना चाहते हैं ना, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे इस पीरियड में, एक अगले 111 दिनों में वो डिटैचमेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, सो लाइफ में चेंज आ रहा है, न्यू स्टार्ट आ रहा है। कुछ आपको जो लगा था ना ये कब होगा वो कब होगा, वो चीज़ें होंगी। एंड न्यू मून यहाँ ये बता रहा है कि आपके लिए ये टाइम पीरियड चल रहा है और अब धीरे धीरे जो है ना आप फुल मून की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। कुछ भी आपको लग रहा है डाउट आ रहे हैं, फियर आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ओके। एंड हाँ, कोई भी सिग्नेचर कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ध्यान से सिग्नेचर करना है। ट्रैवल के टाइम आपने अगले 111 दिनों में ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा स्पीड आपके लिए सही नहीं रहेगी, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।